ये बार बार बीजेपी पूछ रही है कि जिन सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी बोलते रहे और आप लोग भी सावरकर और उनको आराध्य मानते हैं, ऐसे में ये स्थिति क्यों कि कांग्रेस के साथ आपने धोखा? ओरिजिनल जो हुआ वो 2019 में हुआ, जब आप चुनाव लड़े बीजेपी के साथ, वोट आपको उनके नाम पर मिले और आपने सरकार बना ली एनसीपी शिवसेना के साथ। हाँ अंजना जी, वीर सावरकर जी को धोखा देने वाले महात्मा संबित पात्रा जी की पार्टी है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, सावरकर मतलब सूर्य, सावरकर मतलब तेज, सावरकर मतलब आस, सावरकर मतलब विश्वास। 8 साल हो गया केंद्र में सत्ता में। आपको पता है राहुल गांधी की क्या सोच है सावरकर पर? संबित भाई भारत रत्न कब देंगे? अंजना जी, आनंद जी, आप जवाब दीजिए। अंजना जी, आप जवाब दीजिए। आप तो आनंद के साथ जवाब देते हैं, गुस्से में क्यों आ रहे हैं? देंगे भारत रत्न कब देंगे? ठीक है, मैं पूछूंगी उनसे, लेकिन मुझे बताइए राहुल गांधी की क्या सोच है सावरकर पर? प्रवक्ता कांग्रेस की बैठी, उनसे पूछिए। नहीं, आपको पता नहीं, आप सरकार चला रहे थे 2.5 साल से। उनसे पूछिए। नहीं, सरकार चलाना अलग, अगर किसी व्यक्ति की विशेष राय अलग होगी। आप पूछिए प्रवक्ता से। भोलापन तेरा भाग गया हमको, सादगी पर तेरे मरते हैं। पता ही नहीं चला 2.5 साल तक कि राहुल गांधी की क्या सोच है सावरकर पर, और सब शायर बने फिर रहे शिवसेना में। मिस्टर दुबे, देखिए ऐसा है अंजना जी कि आज लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ा खेला की है। मैं नहीं समझ रहा हूं। बधाई दे दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। 1 मिनट बता रहा हूं, 1-2 मिनट में विषय खत्म करूंगा। पहले शिंदे जी ने कहा कि सर महाविकास से निकल जाइए, हम लोग आ जाएंगे, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम नाराज नहीं हैं। उद्धव जी ने कहा बिल्कुल आइए, बैठ कर बातचीत करते हैं, आप कहेंगे तो हम निकल जाएंगे। अरे भाई, निकलना कौन कहे, बनना तो मुख्यमंत्री था, और केवल मुख्यमंत्री नहीं बनना था, महाशक्ति की शक्ति लेकर शिवसेना को भीतर घात करना था, जो आज महाराष्ट्र की भी जनता देखकर हैरान है और देश की भी जनता देखकर हैरान है। लेकिन देखिए, ये सब कलैया बहुत ज्यादा चलती नहीं है, ये खुल जाती हैं। संबित जी, और सब आपकी शय पर हुआ है। ठीक है, जवाब महात्मा बैठे हैं सामने, सब महात्मा लोग, आपको महात्मा कह रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है, अब करने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए अंजना जी, अब ये क्या कहेंगे, ये अच्छे व्यक्ति हैं, शिवसेना के स्पोक्स पर्सन। अब ये क्या कहेंगे? बेचारे आज बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं राहुल गांधी क्या कहते थे सावरकर जी के बारे में। अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब इनको माफ कर देना चाहिए। ये ऐसे ही कहेंगे, वो कांग्रेस वालों का फ्रस्ट्रेशन का घड़ा भर चुका है, वो चिल्ला चिल्ला कर चिल्लाएंगे। देखिए, ये लोग लूट खसोट मचाए हुए थे, सब बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात याद रखिए, अब हिंदुस्तान में ये पेज 3 सरकारें नहीं चल सकती है। ये सब पेज 3 सरकार वाले थे। कोई बैठ के सोशल मीडिया पे सरकार चला रहा है, तो कोई गाड़ी से यहां से वहां चला जाएगा तो बोलेगा वो देखो कितना बढ़िया, मैं तो अपने कार में गया फैमिली के साथ, इसकी फोटो ले लो। ये इस प्रकार से सरकार नहीं चलेगा। आपको सीरियसली यू हैव टू वर्क फॉर द पीपल, तभी सरकार चलेगा। लोग देख रहे थे। अंजना जी, मैं आज एक सवाल पूछता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें मिली, उस समय शिवसेना हमारे साथ जुड़ करके 56 सीट लेकर आई। ये मैंडेट हमारा था कि नहीं अंजना जी? आज वही मैंडेट हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। हमने बहुत बड़ी उदारता वही खींच निकाली है क्या? यही तो मैं बार बार पूछ रही हूँ संबित जी, बदला लिया है क्या उद्धव ठाकरे से? मैं शपथ क्यों ली थी? बिल्कुल नहीं अंजना जी, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। कोई बदला नहीं है अंजना जी, कोई बदला नहीं है। आ रही हो सुप्रिया जी? मैं जवाब देता हूं ना, अंजना जी, आप खींच की बात कर रहे हैं। आप पीड़ा पूछिए, जिन लोगों को छोड़ना पड़ा ठाकरे जी को, और मैंने सुना है उनके एमएलए को, मैं तो जानता नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि हम कभी भी ठाकरे परिवार के विरोध में नहीं है, मगर ये जो आइडियोलॉजीज का कॉन्ट्रडिक्शन है, हिंदुत्व पालघर को लेकर, आपको क्या लगता है जो वास्तविक शिवसेना है, जो वास्तविक शिव सैनिक है, उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा? बाला साहेब ने क्या कहा था? बाला साहेब ने कहा था, कांग्रेस को जिस दिन छूने का मौका मिलेगा उस दिन मैं दुकान बंद कर दूंगा। ये तो दुकान बंद नहीं, दुकान चल करके दुकान के अंदर करप्शन की दुकान चल रही थी। तो बाला साहेब जी के मूल मंत्र को जीवित रखने का काम कुछ शिव सैनिकों ने किया है, जो आज बहुतायत तादाद में है। आज सरकार उनके साथ मिलकर, जो हमने कहा था 2019 में कि युति की सरकार है, आज युति की सरकार बनी है। और अंजना जी, एक बात याद रखिए, आज सिद्ध हुआ है, परिवार से नहीं विचारधारा से विचार चलता है। जरूरी नहीं है कि बाला साहेब के बेटे ही उस विचारधारा को चला पाए। शिंदे साहब ने प्रूफ किया कि हम उस विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं, जिस विचारधारा के लिए बाला साहेब ने अपना बलिदान दिया। ठीक है आनंद जी, एक छोटा सा रिस्पॉन्स सुप्रिया जी, इसके बाद आ रही।
पालघर साधुओं के बारे में ब्रिजमोहन जी इसके बार-बार बाद बात फौरन आऊंगी। हाँ। अंजना जी, पालघर के साधुओं के बारे में बार-बार बात होती है। घटना के तुरंत दूसरे दिन एसपी को छुट्टी पर भेज दिया, 800 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ, 132 लोग अरेस्ट हुए, उन पर केसेस चल रहे हैं। देखिए सरकारें, अब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र महाराज जी की हत्या हो गई थी या उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। ऐसे तो हजारों मौतें लेकिन सरकारों में कोई होती भी हैं। पार्टी किसी किसको परिवार के कैद में नहीं रह सकती ना। एकनाथ शिंदे भी बड़े नेता थे, आज संजय राउत कह रहे थे कि हम तो कह रहे थे उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइए। अरे भाई, तो 2.5 साल पहले उन्हीं को बना देते, 2.5 साल पहले उन्हीं को बनाने वाले थे हम, 2.5 साल पहले उन्हीं को बना रहे थे। तब बीजेपी ने उनका विरोध करके बोला नहीं, हमें 5 साल पूरा रहना है। हमने कहा था 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी, 2.5 साल देवेंद्र जी, ये बात हो गई थी।